गए हैं। रामकृपाल जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो पहला कमेंट सर मैं रामकृपाल जी से लेना चाहूँगा। सर मेरे पास देखिए ये कुछ ना तमाम चैनलों के पोल्स हैं। एबीपी न्यूज़ ने एनडीए को 355 से 388 सीट 83 सीट दिया है। इंडिया टुडे माई एक्सिस जो है 361 से 401, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य 400 के आसपास, टाइम्स नाउ ईटीजी 358 के आसपास, इंडिया टीवी सीएनएक्स 371 से 401, इंडिया न्यूज वो भी 371 के पार, रिपब्लिक भी 360 के आसपास, और बाकी जितने भी आप देखेंगे, अगर हो सकता है कि सारे एग्जिट पोल गलत हो जाए, इसमें तो जब तक नतीजे नहीं आ सकते कह नहीं सकते, लेकिन क्या और हमारा जो आपने देखा सर उसमें भी आंकड़ा जो है वो आपको लेके जा रहा है ये टोटल सीटों का 360 से 406 के बीच में। क्या ये सारे के सारे वाकई फर्जी हैं क्या? नहीं, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं मिला है कि आज फर्जी हैं, और ये पहली बार नहीं है। पता नहीं कितने समय से एग्जिट पोल चल रहा है और कभी भी ऐसा तो नहीं आया है कि प्रमाण मिला हो कि सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो आज की तारीख में जो कह रहे हैं कि जिसमें डिजिटल इरा में ऐसा फर्जीफिकेशन, मुझे तो नहीं लगता है। दूसरी बात ये देखिए, ओपिनियन पोल जो आए थे उनका आप मीन ले लीजिए, तब भी 350 के आसपास एक जाता था, और जो एग्जिट पोल आया है वो भी यही फिगर बता रहा है 350 के आसपास। तो मेरा ये कहना है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करीब करीब एक बात कह रहे हैं। ये अलग बात है कि 4 तारीख को क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, कोई किसी मतदाता को जानता नहीं है, लेकिन हम जिस समाज में जीते हैं, जिस दुनिया में समय में हैं, वहाँ कुछ चीज़ें जो पारंपरिक रूप से सही होती आई हैं उनके बारे में अनावश्यक रूप से एक संदेह पैदा करना ये भी उचित नहीं होता है। हाँ, ये सबका है, कोई माने ना माने, 48 घंटे की बात है। 4 तारीख को 4 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और मुझे तो ये लगता है कि सब ये बात जान रहे हैं कि ये सच के करीब है, लेकिन हारने से पहले हारना क्यों? 48 घंटे का समय है, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? तो 48 आवर्स है। केजरीवाल जी भी अपना सब कुछ देख रहे हैं, मालूम उनको भी है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप देख लीजिएगा 4 तारीख को 4 बजे हम लोग एक बार चाहें तो फिर बात कर लेंगे बिल्कुल कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और क्या सच है क्या गलत है। अजय शुक्ला जी, आपने भी देखा होगा पोल्स के जो नंबर आ रहे हैं हमारे भी और दूसरे चैनलों पर भी, जो एग्जिट पोल हुआ है उसके नंबर हम सब के सामने है, और उसमें साफ साफ आप कह सकते हैं कि क्लियर कट जीत है, एक तरह से प्रचंड बहुमत है, और कुछ जगहों पर 400 तक आंकड़ा जा रहा है एनडीए का। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने कहा कि ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है, मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव में डालने की कोशिश है। अभी केजरीवाल जी भी यही कहते कि माइंड गेम है, इसमें फंसना नहीं। आप भी क्या इस एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं इसको माइंड गेम समझ रहे हैं, या आप मान रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये नतीजे ऐसे भी आ सकते हैं? देखिए, मैं टीवी टीवी चैनलों का जो करीब 15 चैनल थे उन सबका चीफ एडिटर रहा हूं जी। मुझे पता है कि मैंने तमाम सारे एग्जिट पोल हमारे भी चैनल ने किए हैं जी। हम लोग कोशिश करते हैं, कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, इन्हें एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। आपने कल किया, मैं आपके पार्ट था, आपने बार बार इस बात को दोहराया, ये फाइनल कोई नहीं है जी, ये एक एआई के आधार पर अनुमान है जी, बिल्कुल अनुमान। अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि एक अनुमान है, एक अनुमान निकालते हैं। तो ठीक है, ये टीवी चैनल्स का देखिए हमारा धंधा है, हम उस धंधे के तहत एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फिगर निकाल के लाएं। हमने निकालने की कोशिश की, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो जी। तो इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं। निश्चित रूप से जो जीतता दिखेगा वो कहेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, यही होने वाला है और शायद यही अंतिम नतीजा है। और दूसरा यदि आप कहेंगे तो दूसरा पक्ष जो हारता दिखेगा वो कहेगा नहीं ये गलत है। कई बार ये सही भी निकले, कई बार गलत। उदाहरण भी है, जैसे हिमाचल का चुनाव हो रहा था, मुझे याद है तमाम सारे चैनल्स जो है 25 सीट से ऊपर नहीं कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन वो 40 सीट आई। इसी तरह कर्नाटक का हो, दूसरे और इसी तरीके से ये भी चीज कहेंगे, कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस और दूसरे सोच रहे थे हम जीत रहे हैं, वहां वो हार रहे थे।
तो नहीं अजय जी देखिए, आप भी टेलीविजन के पुराने पत्रकार रहे हुए हैं और मैं भी टीवी में ही काम करता हूं, और हमारे साथ जो वरिष्ठ सहयोगी है वो उन सब ने भी देखा है। हम लोग जब ये करते हैं तो होता क्या है कि चैनलों की राय कई बार अलग अलग आती है। कुछ चैनल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा हुआ, किसी में कम, मतलब उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें गुंजाइश जो है 10%, 20%, 30% का हो सकता है। मगर अब की बार का जो एग्जिट पोल है वो अपने आप में थोड़ा अलग मैं मान रहा हूं, जितना मेरा अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जिट पोल कहानी लगभग एक जैसी बता रहे हैं। ऐसे में आप इसमें से कितना परसेंट आपको लगता है कि गलत हो सकता है? अगर परसेंटेज की बात करिए, 350 सीट से आप कितना कहेंगे? 200, 250, 300 कहाँ जा सकता है फिगर? मैं जितना घूमा हूं और जितना मैंने जमीनी तौर पे देखा है, मैं इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, हम फिर बैठेंगे, हो सकता है मैं भी गलत साबित हूं, हो सकता है मैं सही साबित हूं। तो मैं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, आप भगवान नहीं हैं, जी बिल्कुल। तो सीधी सी बात है। लेकिन मेरा मानना है, मैं एक उदाहरण देता हूं इस डिबेट पे, चूंकि हमारे साथ में बैठे हुए हैं एक साथी जो 2014 में जब इंडिया न्यूज में हमने संपादकों का एक किया था, और उसमें वो भी हमारे साथ थे, दीपक चौरसिया ने किया था, कि 16 वरिष्ठ पत्रकारों का, और उसमें मैं इकलौता पत्रकार था जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस समय 272 से अधिक सीटें आने की बात कही थी। इस बार कितना कह रहे हैं आप, ये बताइए, जो बीत गए उसको छोड़ देते हैं, अब की बार बताइए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी समझ से जो मैक्सिमम जा सकती है वो 225 सीटें जा सकती है, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। अच्छा चलिए, अब देश जी से आपने सीट दे दिया ना, चाहता हूं, लेकिन मैंने फिर कहा, और एनडीए का भी आंकड़ा बता दीजिए अजय जी के साथ। 225 आपने बीजेपी को कहा, एनडीए भी बताइए। 225 मैं भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं। एनडीए गठबंधन को यदि मैं अधिकतम ले जाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा ले जाने के बाद भी मैं 260 के ऊपर नहीं जाता। मतलब सरकार नहीं बन रही है? नहीं बनती। ठीक है। अवधेश जी, इन्होंने तो सरकार खारिज कर दिया एग्जिट पोल को, सारे इन्होंने कह दिया कि ये ठीक नहीं साबित हुए। अवधेश जी उस चर्चा में मेरे साथ थे 2014 में, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। चलिए अवधेश जी, आप अपनी राय बताइए, बीजेपी कहां तक जाके रुकने वाली है और एनडीए कहां तक जाएगा? नहीं, मैं उन पर अजय जी पर टिप्पणी करूं उसके बेहतर। देखिए, जो एग्जिट पोल हैं वो ज्यादातर ट्रेंड बता देते हैं। ये नहीं कि एग्जैक्ट सीटें उतनी ही होंगी, लेकिन कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, ये स्पष्ट कर देते हैं। ओपिनियन पोल मतदान के काफी पहले होता है, और मतदान करते करते अगर मतदाताओं का मन बदला तो उसमें वेरिएशन आ जाता है। लेकिन एग्जिट पोल अगर सही तरीके से ईमानदारी से किया जाए तो निश्चित रूप से वो चुनाव परिणाम के निकट सीटें ना पहुंची, लेकिन उसकी प्रवृत्ति को सही बता देता है क्या होने वाला है। इस बार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? 2014 में भी जब, देखिए मैं बता रहा हूं ना, तो पहले ये बात तो कर दूं, लोग सीटों पर कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिला करके अगर सीटों के हिसाब से देखें तो 320 से 350-60 के बीच में सीटें आनी चाहिए। मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिससे मैं ये मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 के पीछे चली जाएगी। आखिर सारी स्थितियां तो देखनी पड़ेगी ना कि किन परिस्थितियों में 2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में मत दिया था और बहुमत प्रदान किया बीजेपी को। किन परिस्थितियों में 2019 में उसको और सुदृढ़ किया, ज्यादा बहुमत दिया। क्या वो सारी परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या देश की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़कर विपक्ष को सत्ता में लाने का निर्णय देश की जनता कर दे? तो वो स्थिति नहीं थी। अब जो लोग सोशल मीडिया और बाकी माध्यम से एक माहौल बना रहे थे, सब कुछ दिखते हुए भी, देश के विपक्ष ने और विपक्ष का समर्थन करने वाले भाजपा विरोधी जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, वो न 2014 में बदले हुए भारत को समझ सके, न 2019 में समझ सके हैं, न आज समझने को तैयार है कि यह बदला हुआ भारत पीछे लौटने को तैयार नहीं है। विपक्ष उनको पीछे लौटाने के लिए ले जा रहा था कि अब 2014 के पीछे चलो।
देश उससे आगे निकल चुका है। हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय चेतना के आधार पर और उसके आधार पर जो सामाजिक न्याय का काम समाज के निचले वर्गों तक हुआ है, दुनिया भर में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसका प्रभाव बढ़ा है, वो सब ऐसी स्थितियां हैं जिसमें देश पीछे नहीं जाना चाहता है। प्रेम कुमार जी, रामकृपाल जी के पास मैं आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी इंतजार कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं देश बहुत आगे निकल गया है, और कांग्रेस कह रही है कि मनोवैज्ञानिक गेम है, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि माइंड गेम है, और एग्जिट पोल के जो नंबर्स है वो तो एब्सोल्यूट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पे है। और रामकृपाल जी का कहना ये है कि ये नंबर बहुत कुछ वही बता रहा है जो हम सब पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं। आपका टेक क्या है? ये क्या मनोवैज्ञानिक गेम है या फिर आप इस नंबर पे यकीन करने वाले हैं? देखिए, हम तो अवधेश कुमार जी से ही आगे बढ़ते हैं। जी। अवधेश कुमार जी परिमाण को नहीं मान रहे हैं, दिशा को मान रहे हैं। वो दिशा मान रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं सारे एग्जिट पोल की बीजेपी जीत रही है, तो उसको वो मान रहे हैं, और परिमाण से सहमत नहीं है। सब तो 350 से ऊपर 400 दिला रहे हैं, ये कह रहे हैं 350 से कम आए, तो ये भी सहमत नहीं है एग्जिट पोल से। ये यहां से मैं शुरू करता हूं। और उसके बाद एग्जिट पोल की जो बात है, एग्जिट पोल दो तरह से पूरे देश में भाई, हर स्टेट में भी वहां के लोगों ने किया है, पत्रकारों ने किया है। अब देश की मुख्य धारा की दिल्ली वाली, नोएडा वाली जो मीडिया है उन्होंने भी किया है। और नोएडा वाली जो मीडिया है, दिल्ली वाली जो मीडिया है, इस मीडिया ने ओपिनियन पोल से लेके एग्जिट पोल तक एक ही बात कही है। लेकिन फर्क तब किया जब उन्होंने चुनाव के 5वें 6ठे चरण में, जब उनके पास आंकड़े आने लगे होंगे, डेफिनेटली हर चरण के बाद एग्जिट पोल होता है, तो उनके पास आंकड़े थे, तब वो कह रहे थे यूपी में तो चुनाव फंस गया है यशवंत देशमुख। तब संजय कुमार कह रहे थे कि दो तरह की तरंगे होती हैं, एक इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक तरंग एनडीए के पक्ष में, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। 2019 वाला माहौल नहीं है, इसलिए 300 का तो सवाल ही नहीं उठता। 400 को नरेंद्र मोदी जी खारिज कर दिए हैं। मुझे लगता है कि किसी तरीके से सरकार के नंबर आ सकते हैं। संजय कुमार जी का वर्जन होता था, तो उसी तरह से गुप्ता जी का भी वर्जन सुनिए ना, दुनिया हम लोग दुनिया में दूसरे लोगों ने जो कहा उसकी बात नहीं करते हैं, अपनी बात पे लौट आते हैं कि हमने क्या कहा था और क्या देख रहे हैं। जी, आपने सवाल किया। सुनिए प्रेम जी, आपको नाम से आपत्ति लग रही है, लेकिन मैं देखिए ये वो टीवी चैनल के लोग नहीं है, ध्यान रखिए। नहीं ठीक है, कोई बोलना जरूरी है। सुनिए ना, इसलिए कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं थोड़ी उस मर्यादा को समझता हूँ जहां आप टोक रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। देखिए, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी चैनल का अपना कोई एग्जिट पोल नहीं है, वो सर्वेयर्स पर डिपेंड करते हैं, और सर्वेयर्स को अपना ब्रांड नाम देते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी देते हैं, और अपनी क्रेडिबिलिटी देके सर्वेयर्स को अपने साथ जोड़ते हैं। ज्यादातर सर्वे का ये हाल है, जबकि सर्वेयर जो है उनका अपना एक नेचर है, कैरेक्टर है। सुनिए ना, तो आपकी बात को मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने दो तरह से कहा। आपने एक बार जिक्र किया कि नोएडा की मीडिया, और एक आपने स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर के लोगों के भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल या उनकी संख्या की बात की। और आपकी बात से जो ध्वनि निकल रही है वो कहने का मतलब ये है कि नोएडा में जो बैठी हुई मीडिया है, नोएडा दिल्ली में, वो मोदी जी को जिताने में लगी हुई है नंबरों के आधार पर। यही कहना चाहते हैं आप?